तो आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सूखा नारियल डाल रही हूँ और फिर से बर्गर होने लगे हैं पैक। और ये बर्गर बस एक ही है जिसके लिए पैक होते हैं और वो है चिंकी। तो बस समय आ गया उसका दोबारा से जॉब के लिए वापस जाने का। और कई बार ये क्वेरीज़ आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि चिंकी इतना मतलब कभी इधर कभी उधर इतना आना जाना लगा रहता है, क्या वजह है उसकी। तो वजह ये है कि उसकी हाइब्रिड जॉब है और कुछ दिन ऑफिस से और कुछ दिन घर से उसको करना होता है। तो बस यही वजह है। और फ़िलहाल समय आ गया था उसका निकलने का और 3 या 3.5 घंटे बाद की ही उसकी फ़्लाइट थी। और उसको बर्गर से अच्छा और कुछ भी नहीं लगता है अगर उसको पैक ले जाना है। तो बस वही उसके लिए बना के मैंने पैक कर दिया था। उसने बोला कि 4 ही पैक कर देना माँ, नहीं तो फिर ज़्यादा आप देते हैं तो बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। बस यहाँ करने लगी हूँ उसकी पैकिंग। ये एक बड़ा सूटकेस पैक हो गया था और बाकी यहाँ तय बना रही हूँ। और वो गया था कुछ सामान अपने लिए नीचे से लेने के लिए और साथ ही भूतनाथ बाबा जी के दर्शन भी करने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस यहाँ करने लगी हूँ पैकिंग। और एक बड़ा एक छोटा सूटकेस तो हुआ ही है और एक उसका जो लैपटॉप का बैग है वो है। तो बस अभी तो उसको आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और पैकिंग करना भी स्टार्ट हो गया है। पैकिंग तो एक्चुअली दोपहर से ही चल रही है बट वो गया हुआ था भूतनाथ। तो मैंने सोचा कि आएगा फिर बताएगा कि क्या क्या और रखना है छोटे वाले सूटकेस में, तो फिर साथ के साथ ही पैकिंग हो जाएगी। बस यहाँ पैकिंग वगैरह सारी डन हो गई थी और उसके बाद में फिर निकला है चिंकी। ये किताब नहीं रखना है, कंघा वगैरह रखना है, कॉम नहीं रखना है, कंघा ठीक से आराम से बैठ के सोच के, क्या तो कुछ भूला तो नहीं है, बैठ के आराम से सोच पहले। नो नो एकदम नहीं। अभी क्या दूं खाने में, बर्गर रेडी करके रखा हुआ है, जल्दी बोल। ये थोड़ा सा पुलाव खा लो। ये क्या है? पैड। और यहाँ जितनी भी पैकिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में फिर बस माता रानी को उसने प्रणाम किया है, कैब बुक की है और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट जाने के बाद में भी फिर उसने मुझे बताया कि आधा घंटा के लिए जो फ़्लाइट है वो लेट हो गई है। तो फिर आधे घंटे के बाद में फ़्लाइट में जाके बैठा है, तो टाइम से फ़्लाइट नहीं छूटी है। बस यहाँ पे वो सूटकेस लेके आया है और मम्मी आ गई थी मिलने के लिए और नाना से जाके वो घर पे ही वहाँ मिल के आ गया था। तो बस मम्मी इतनी देर के लिए आई थी कि जब निकल जाएगा तो फिर मैं भी चली जाऊँगी घर। खूब खुशी रहे, खूब तरक्की करे, अच्छे से करिए काम है, ख्याल रखिए। और इस बार तो निकलते टाइम इतना ज़्यादा दुखी हो रहा था, कितनी देर मुझसे गले लग के खड़ा हुआ है देखिए। और ऐसा ही है कि जब भी अगर वो 6 महीने बाद जाए
चाहे 15 दिन के बाद जाए, जाते वक्त तो ऐसा ही होता है। और मैं तो सूटकेस जब पैक करती हूँ बस तभी से एकदम से जैसे मेरा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। बट क्या है कि बच्चे लोगों का फ्यूचर है, काम के लिए बाहर तो जाना ही है। आजकल तो पढ़ाई के लिए ही बाहर जाना पड़ता है, जॉब की तो बात अलग है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए बाहर तो नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो ये सब चीज़ तो अपने आप को समझानी भी पड़ती है। इस टाइम वो निकल गया था और उसके बाद में फिर सबसे पहले मैंने उसका रूम ही ठीक किया है, क्योंकि पैकिंग वगैरह करने में सारा सब कुछ सामान इधर उधर फैल जाता है। और चलो वो निकलता है तो हम लोगों को तो मतलब ठीक नहीं लगता है, थोड़ा जैसे मन उदास सा हो जाता है बच्चा जाता है तो। बट सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एस्ट्रो को। एस्ट्रो कम से कम 3 से 4 दिन एकदम जैसे चुप चुप रहता है चिंकी के जाने के बाद में, बहुत उदास उदास रहता है। और चिंकी से अटैचमेंट ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो अटैचमेंट दोनों से ही बहुत ज़्यादा है। बट मैं देखती हूँ कि चिंकी आता है तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, शायद इसलिए कि उसको पता है कि जब भी सूटकेस निकलता है तो ये लड़का ही घर से जाता है ज़्यादातर, शायद इसलिए। और या फिर वो बहुत ज़्यादा उसको नीचे भी ले जाता है। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की सुबह। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इस टाइम तक मैं काफ़ी कुछ क्या बहुत सारे काम कर चुकी थी। यहाँ पे बस लंच बाकी था, जिसके लिए ये मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अरहर की दाल का मसाला था। 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच था जिंजर गार्लिक पेस्ट का, बस उसको पीस लिया था। और ये जो सोयाबीन को मैंने बॉईल किया है तो इसकी एकदम लेस ऑयल में आपको सब्ज़ी बताऊंगी और बिल्कुल बढ़िया सी सब्ज़ी। और यहाँ चावल बस बनने वाले थे और एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, तो इसको बनने के बाद में तब मैंने चढ़ाई है सोयाबीन की सब्ज़ी। ये मंगाया मैंने ऑनलाइन से, करी पत्ता बिल्कुल भी नहीं था, वो जो आंवले का जूस सुबह पीते हैं तो उसके लिए भी नहीं था। और ये इतना सा ये दिया है करी पत्ता 24 रुपये का। तो ऑनलाइन में सामान बहुत ही महंगा मिलता है, ख़ास करके साग सब्जी वगैरह। और नीचे जो हमारे सोसाइटी में सब्जी वाले भैया बैठते हैं वो करी पत्ता कभी लेके नहीं आते हैं, कभी भी नहीं। उनको बोलो भी तो बोलते कोई लेता नहीं है, इसलिए हम लाते नहीं हैं। तो मैं ही निकलती हूँ तो ले आती हूँ। और ये है बिल्कुल हेल्दी वाली सैंडविच, ब्राउन ब्रेड है। और ये जो सब्जी बनाई थी बीटरूट की आंचल ने, उसको भरा है उसमें। और जो बर्गर के लिए मैंने एक स्टफिंग तैयार की थी, गाजर, धनिया और पनीर की, तो वो है इसमें। तो ये उसका ब्रेकफास्ट था। और यहाँ बन गई थी दाल, तो बस बाउल में ही मैंने हरा धनिया को डाल दिया और उसी में डाल दी मैंने दाल। तो अरहर की दाल ही मेरे घर में ज़्यादा बनती है, क्योंकि पसंद भी करते, अब तो मुझे भी यही पसंद आने लग गई है खाते खाते। चावल और दाल बन गया है, उसी कुकर को धो के चढ़ाया है मैंने। सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी एकदम कम ऑयल में, बस। सोयाबीन को पहले ही बॉईल कर लिया है मैंने, ये देखिए इतना ऑयल है। और अच्छी भी बनेगी, ऐसा नहीं कि मतलब खाने में ख़राब लगेगी। अब बहुत कम ऑयल है और जल्दी गर्म हो गया है। एक तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ी प्याज को हल्का सा कट करके डाला, ये आधी प्याज के करीब है। और ये जो कल बर्गर के लिए काटा था, ये बाकी पूरा अच्छा है, बचा हुआ फ्रिज में रख दिया था, तो अब इसको डाल रही हूँ, इस काम में भी आ जाएगा। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप नहीं भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, नहीं तो पूरा जैसे जल जाएगा मसाला। बस इसमें ये गोल्डन ब्राउन तो होने से रही, क्योंकि ऑयल बहुत कम है इसमें। एकदम ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और इसी मसाले में एक सीटी लगाऊंगी, ताकि जितना भी मसाला है वो पूरा अच्छी तरीके से गल जाए।
खड़ी प्याज, खड़ा टमाटर ये सब मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता है। बस इसमें एक सीटी लगाऊंगी। अब इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी सीटी लग रही थी क्योंकि जो मसाले वो बहुत ही कम है, तो इसमें 2 से 3 सीटी लगाई है मैंने। मतलब सीटी लग रही है, बंद हो रही है, लग रही है, बंद हो रही है, इतनी स्पीड में लग रही थी। पूरा गल गया है मसाला। अब इसको पूरा प्रेस कर करके एकदम, गैस अभी बंद कर दी है मैंने सीटी लगा के। मसाला एकदम अच्छे से मैंने मतलब घोंट लिया है पूरा। अभी सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी मैं इसमें, तो इस तरीके से एकदम कम ऑयल में बन भी जाता है और जलता भी नहीं है। और ये मटर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, जो स्टोर किए थे। एक सीटी लगाऊंगी तो मटर भी हो जाएगा। बस इसको और कुछ भी नहीं करना है। ये रहा सोयाबीन, बॉईल किया था मैंने इसको। थोड़ा नमक पहले भी डाला है मैंने, थोड़ा अभी डाला है। एक साइड में एक्स्ट्रो का भी खाना बन गया है। अब ये वाली सब्ज़ी मम्मी पापा के लिए भी भेजूंगी क्योंकि काफ़ी इसमें कम ऑयल वगैरह डाली मैंने। हो गया है। बस अब इसको मैं बंद कर रही हूँ कुकर को, और सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सोयाबीन को बॉईल किया है वो उसमें काफ़ी पानी है, और मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए इसमें ज़्यादा। एक सीटी हो गई है इसमें, और बस ऐसी ही मुझे सब्ज़ी बनानी है क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ही कम डाला था। थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं 1/2 टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। ये इतना सा बस। धनिया, सब्जी बन के तैयार, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा इसका। तो ये वाली जो सब्ज़ी है, आप इसको बना के रोटी पराठे किसी में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। जो सोयाबीन लवर हैं आपकी फैमिली फ्रेंड्स में, उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कम तेल में बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। मिल रही हूँ आपसे अब डायरेक्ट ही शाम के टाइम पे, शाम नहीं रात कह सकते हैं। चिवड़ा जो बनाया था एयर फ्रायर में, जो बना के आपको मैंने शेयर किया, वो तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे आज रात को बनाया और परसों दोपहर तक वो ख़त्म। बहुत ज़्यादा बनाया भी नहीं था, 1/2 डब्बा बनाया था। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा बढ़ा के बना रही हूँ तो अपने पास रखूँगी और बाकी मम्मी और पापा के लिए भेज दूँगी। मम्मी पापा खाएंगे, मैं भी खाऊँगी, स्पेशली चीची खाएगी, इसलिए मैं शुगर पाउडर बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। मैं चीनी का खा नहीं सकती हूँ, मम्मी भी नहीं, पापा भी टोटली अवॉइड करते हैं। और हमारी आंचल है ही हेल्थ कॉन्शियस, चीनी का कोई सामान नहीं खाती है। कोई त्योहार हुआ, घर में कुछ हुआ, मीठा आया, अगर उसकी पसंद का कोई मीठा आता है तब कई दिनों में कोई 1 या 2 पीस वो मीठा खाती है। डार्क चॉकलेट खाती है।
तो चीनी डालने का सवाल ही नहीं है। वैसे जो चिवड़ा नमकीन होती है, ड्राई फ्रूट चिवड़ा, अब टोटली आपकी चॉइस है कि उसमें आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। पीनट तो डलता ही है। पिछली बार पीनट अवेलेबल नहीं था मेरे पास में, तो इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। आपको डालनी हो तो आप पिसी हुई 2-3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। सारा सामान तो है, बस ये सूखा वाला नारियल थोड़ा पीसेस में कट कर लूँ फिर बनाती हूँ। तो ये जो सूखा वाला नारियल है, ये अगर फ्रिज में रहता है, जैसे भाई दूज हुआ या कुछ खीर बनाई, तो इस तरीके से जैसे बच जाता है और फ्रिज में रखा हुआ है काफ़ी दिन से, तो ये कटता बहुत अच्छा है। कुछ इसमें ऐसा मुझे फ़ील होता है जैसे सिल्क टाइप का, काटने में बहुत ही स्मूथली कटता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसको काटने में। तो बस यहाँ मैंने नारियल काट लिया था और इसको देखिए, ये बैठ के बेचारा देखता रहता है। इस टाइम पे आंचल गई थी जिम, और ये बस जितनी बार लिफ्ट की आवाज़ होती है ना, उतने बार इधर उधर देखता है कि आ गई आंचल। मैं जो भी इसमें डाल रही हूँ, तो उसमें से आप कोई भी सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपको किसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। और ये वाली नमकीन भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये चिवड़ा, जैसा मैंने एयर फ्रायर में आपको बताया था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल के साथ में। बट इसको 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून घी के साथ में मैं बना रही हूँ। ढेर सारा चिवड़ा, बिल्कुल हेल्दी है, जितना मन करे उतना खा सकते हैं और कोई भी खा सकता है। बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्ट मैंने मखाने को डाला है और गैस को कर रही हूँ बिल्कुल मीडियम। बस इसको इस तरीके से ड्राई रोस्ट करना है तो बहुत जल्दी हो जाता है। मखाने बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए थे, तो मैंने ये परात में निकाल ली है। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। तो बस बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। मखाने के बाद इसमें मैं चिवड़ा डाल रही हूँ, ये नॉर्मल जिससे पोहा बनाते हैं उतना ही। इसको भी ड्राई रोस्ट करूँगी मैं, और ये बहुत जल्दी भुन जाता है। गैस को बिल्कुल स्लो करके रखना है, छोड़ना नहीं है इसको। पाँच से 7 मिनट मुझे हो गया है इसको चलाते चलाते। अब नमकीन ज़्यादा है और कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है मेरी, बट मैं क्या करूँगी कि इसको पूरा ड्राई रोस्ट करके अलग से निकाल रही हूँ, बड़े बर्तन में मिक्स कर लूँगी। अब इसकी पहचान ये है, जैसे ये मोटे मोटे से रहते हैं, ये बड़ा वाला चिवड़ा लिया था मैंने, अब ये जैसे मुड़ने लगे हैं, देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे ये सिक रहे हैं ये मुड़ने लग गए हैं, यही इसकी पहचान है। और वैसे जब अच्छे से हो जाएंगे तो एकदम जैसे टूटेंगे, जैसे मखाना। ये देखिए, मुझे हल्की सी कसर लग रही है, ये देखिए हल्की सी मुझे कसर लग रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए और इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। और इसमें पतला वाला चिवड़ा बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो मोटा वाला होता है बस वही लीजिएगा। अब इसमें ये 1 टीस्पून देसी घी का डाल रही हूँ मैं, बस, और इसमें कोई चिकनाई नहीं। और ये कच्चे वाली मूंगफली है, ये डाल रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो है, बस उसी में मैं भूनूंगी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको एक तो मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, दूसरा इसमें फ्राई नहीं करने की वजह से जो चिकनाई है वो इसके नमकीन के हिसाब से काफ़ी कम है, इसलिए लो फ्लेम पर। वैसे तो एकदम तेज़ आंच पे फ्राई करके बनाई जाती है, बट ये बिल्कुल हेल्दी है और टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। 3-4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते भूनते, कलर भी चेंज हो गया है और 100 में से 75% ये पक भी गई है। स्लो है, चटर पटर इसमें आवाज़ हो रही है, देखिए। अब ये सूखा नारियल डाल रही हूँ और साथ में ही डाल रही हूँ
ये करी पत्ता, ये भी इसी के साथ में हो जाएंगे। नारियल का हल्का सा रंग चेंज होगा, फिर इसमें डालूंगी मुझे जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को पूरा स्किप कर सकते हैं। और जैसे मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ इसमें, तो किशमिश भी डालूँ तो भी इसमें जैसे खाने में मिठास हो जाएगी, मैं किशमिश भी नहीं डालूँगी। बट आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं किशमिश बिल्कुल लास्ट में, जब गैस बंद करने में 2-2.5 मिनट बाकी रह जाए तब किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। इनको भी भूनते भूनते मुझे 2.5 से 3 मिनट हो गया है। करी पत्ता बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं, हल्का सा और भूनूंगी, उसके बाद में बाकी सामान डालूंगी। इसमें आप जो घर में जैसे मिर्चें रखी सूख जाती है ना, कच्ची मिर्चों की बात कर रही हूँ, उसको भी पीसेस करके डाल सकते हैं, एक तीखापन आ जाएगा। तीखापन अगर वो नहीं डालना है हरी मिर्ची, तो हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर डाल लीजिए, काली मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए, सब आपकी चॉइस के ऊपर है। बच्चे खाते हैं तो कुछ भी मत डालिए मिर्ची में से। इसमें डाल रही हूँ थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, और अब इनको भी भूनना है कुछ देर तक। और काजू डालने के बाद में इसकी पहचान ये है कि काजू का कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है जब ये भूनते हैं, तो हल्का सा चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये भून जाएंगे। देखिए नारियल का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर के तेल और घी डालें, नमकीन तभी बनेगी, ऐसे भी नमकीन बहुत अच्छी बनती है। काजू का जो कलर है वो चेंज हो रहा है अब, तो बस 1 से 1.5 मिनट और इसको भून के, और उसके बाद में जो भी मसाले मुझे डालने हैं। अब ये जैसे काजू का कलर चेंज हो गया है, तो आप इसमें इस टाइम पे अगर आपको किशमिश डालनी है तो डाल लीजिए। तो वो क्या है 1-1.5 मिनट में हो जाएगी किशमिश। अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ मैं। हल्दी, आपको ज़्यादा डार्क येलो चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालिए, मुझे थोड़ा सा कम येलो चाहिए। लाल मिर्ची पाउडर, मैंने नॉर्मल जो नमक होता है वो भी डाला है, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ काला नमक। अब जो खट्टी मीठी बनती है ना, ये जो चिवड़ा, उसमें ये काला नमक और चीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। काली मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप। आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और एक छोटा टीस्पून घी का, बस उसमें इतनी सारी नमकीन बना के मैंने तैयार की है। तो नो ऑयल, इसको नमकीन आप बोल सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी भी है। चिवड़ा, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाना चाहिए। और इस वक्त इसमें जितना भी सामान, ये जैसे कि पीनट है, नारियल है, ड्राई फ्रूट है, सारे के सारे रोस्ट हो गए हैं मिक्स करके। अब इसको आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम या ज़्यादा लगता है मसाले में तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। लाइक आपको अगर तीखा कम लग रहा है या मीठा चाहिए तो आप शुगर पाउडर डाल लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। बस ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, और देखिए हल्का हल्का एकदम येलो कलर आया है, बहुत ज़्यादा येलो मुझे नहीं चाहिए था। तो बस बन के रेडी है, ठंडा हो जाएगा तो डब्बे में भर के रखूँगी। ऐसे ही आप भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, और हेल्दी वे में घर के फैमिली के कोई भी मेंबर पेट भर के खा सकते हैं बिना किसी डाउट के। बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। बस अब ये ठंडा होगा फिर रखूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और इसको मना रही हूँ मैं कि चल भाई तू भी खाना खा ले चल के। आजा खाना खा ले, आजा।